घर गृहस्थी के कुछ ऐसे टिप्स जो हमारे काम भी आते हैं और हमारे काम को आधा कर देते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपका बेहद ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो आज का पहला टिप है लहसुन को लेकर के। जब भी हम मार्केट से लहसुन ले आते हैं, कुछ लोग तो इकट्ठा बहुत सारा लहसुन को खरीद लेते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। लेकिन इस भयंकर वाला गर्मी में क्या होता है, ज़्यादातर लहसुन जो है ना वो सूखने लगता है या तो फिर वो सड़ने लगता है। इससे कि बहुत सारा लहसुन जो है ना वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए ताकि ये सड़े ना और सूखे ना और बहुत दिन तक ये फ्रेश रहे। तो इसके लिए आपको लेना है विनेगर, वाइट विनेगर जो चाइनीज खाने में हम यूज़ करते हैं, और ले लीजिए इस तरह का नेट वाली जो स्क्रबर है ना उसको ले लीजिए। आप चाहे तो पुराना जो टूथब्रश है वो भी आप ले सकते हैं। एक्चुअली विनेगर को हमें लहसुन का जड़ में लगा देना है। तो इस तरह से जब विनेगर को लहसुन का जड़ में लगा देंगे ना, तो आप देखिएगा इस लहसुन को रख करके आप 6 महीना या साल भर तक भी रख कर खाएंगे ना, तो बिल्कुल भी ये ना सूखेगा ना सड़ेगा। यह बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है लहसुन को स्टोर करके रखने का। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब हमारे घर में पेंट होता है या तो फिर नेल पेंट, कई बार ऐसा होता है बेकायदे से गिर चुका है या तो फिर हमारे हाथ पैर या तो फिर कपड़े में लग चुका है। अब देखिए इस दाग को छुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली काम है। तो इसको छुटाने के लिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, तारपीन या मिट्टी के तेल का यूज़ लेते हैं। लेकिन अगर घर में दोनों ही तेल नहीं है तब हम क्या करें। तो इस दाग को छुटाने के लिए आपको लेना है टूथपेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट होने से सबसे बढ़िया रहता है, अदरवाइज आप कोई भी पेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेस्ट को लेने के बाद ना हल्के से इसको रब करना है, और रब करते टाइम नेल्स की मदद से रब करने से ये जल्दी ही छूट जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब इस दाग को छुटाने के लिए हम मिट्टी के तेल या तो फिर तारपीन का तेल यूज़ करते हैं ना, तो उसका ना एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। खासतौर में जो मिट्टी के तेल होते हैं ना, उसका स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये दाग तो छूट जाता है, लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ना उसको रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप पेस्ट का यूज़ कीजिएगा। आई होप कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का जो ऑयल का डिब्बी होती है ना, जिसमें ऑयल रखा हुआ रहता है, और जब हमें ऑयल चाहिए होता है ना तो इसमें से हम ऑयल को ऑयल डिस्पेंसर में निकाल लेते हैं। और जब हम ऑयल को निकालते हैं ना तो कुछ ऑयल जो है ना इस तरह से नीचे की तरफ खिसक के आते हैं। तो जिस कारण जिस जगह में इस डिब्बी को हम रखते हैं वो वाला सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्टिकी यानी कि ऑयली ऑयली होता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। ले लीजिए एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन को इस डिब्बी के नीचे से इस तरह से चढ़ा दीजिए। पूरा डिब्बी में पॉलीथीन चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक इस तरह से पॉलीथीन को रखना है। अब इसको इस तरह से फिक्स करके रखने के लिए आप एक रबर बैंड ले लीजिए, और रबर बैंड को इस तरह से पॉलीथीन में अच्छे से लगा दीजिए। तो पॉलीथीन में इस तरह से रबर बैंड को लगाने से पॉलीथीन सरकेगा नहीं, जिस कारण जब आपको ऑयल निकालना होगा ना, तो ऑयल निकालते टाइम अगर थोड़ी बहुत ऑयल बाहर निकल के आएगा तो वो सरफेस में ना गिर के ये पॉलीथीन में ही रहेगा, जिस वजह से सरफेस को बार बार क्लीन करने की झंझट भी नहीं होगा। और इसी तरह से आप जो हमारे पास जो अचार के बोयम या तो फिर जो घी का कंटेनर होता है ना, उसके तले में भी छोटा सा पॉलीथीन कट करके आप इस तरह से फिक्स करके उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि बार बार सरफेस को क्लीन करने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है साड़ी। साड़ी आजकल हम बहुत ही कम पहनते हैं, फिर भी हमारे पास साड़ी का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। साड़ी हम कई बार खरीद लेते हैं, कई बार हमें गिफ्ट में मिलता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ साड़ी ऐसे होते हैं जिसका ब्लाउज पीस का यूज हम नहीं लेते हैं, और वो ब्लाउज पीस ऐसे ही पड़ा रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाली साड़ी जो है ना इसको मैं पहनती हूँ, लेकिन इसका जो ब्लाउज पीस है ना अभी तक मैंने इसको सिला नहीं है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो क्यों ना इस ब्लाउज पीस का यूज लेकर के एक बहुत ही बढ़िया सा टूल बनाया जाए। और इस टूल को बनाने के लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं लगेगा, जिस वजह से उसमें से छोटा सा टुकड़ा इस तरह से काट करके हमने निकाल लिए हैं। अब देखिए इस टूल को फटाफट से और इजी तरीके से बना पाए, जिस वजह से कपड़े को इस तरह से एक बराबर फोल्ड कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसका जो दोनों साइड में जॉइंट वाली पार्ट है ना उसको हमें काट लेना है। काटने के बाद इसको फिर से हमें फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद फिर से आप देखिएगा इस तरह से जॉइंट बनेगा, उसको भी हमें इस तरह से काट लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसका बीच में देखिए कुछ इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे, यानी कि पतली पतली पट्टी आप काट लीजिए। पूरा नहीं काटे, इस तरह से थोड़ा काटे। और इस तरह से काटने के बाद आप देखिएगा इसका बहुत सारा पट्टी तैयार हो जाएगा। और जिसको बनाने के लिए यानी कि एक एक पट्टी को काटने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था,
जो एक ही साथ में बन चुका है, इसलिए ये फटाफट बन के तैयार हो जाता है कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देखिए, इस तरह से आप खोलने के बाद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जितने भी पट्टी है, एक तो ये एक बराबर कटेगा अगर आप इस तरह से काटेंगे तो, और एक ही साथ में कट जाएगा, जिस कारण इसको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब हमें क्या करना है, इस तरह का एक स्टिक लेना है, चाहे कोई भी स्टिक आपके पास है आप ले लीजिए। एक्चुअली क्या करना है, इस स्टिक में ये जो पट्टी हमने काटे हैं ना, इसको हमें फिक्स करना है। तो अच्छी तरीके से कुछ इस तरह से इसको घुमाते हुए आप इसको लगा दीजिए। पहले तो अच्छे से लगा दीजिए। तो इस तरह से इसको स्टिक में अच्छे से लगाने के बाद इसको अच्छे से फिक्स करना होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप चाहें तो रस्सी या डोरी वगैरह ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे 2 रबर बैंड लिया है, और रबर बैंड की मदद से इस तरह से फिक्स करेंगे ना, तब भी ये चलेगा, अच्छे से ये फिक्स हो जाता है और बहुत ही बढ़िया सा टूल बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए, इस तरह से इस टूल का यूज़ ना बहुत ही बढ़िया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सीधा आ चुकी हूँ टॉयलेट में। तो क्या होता है, टॉयलेट में होता है एग्जॉस्ट और इस तरह का विंडो। तो इस तरह का जो विंडो होता है ना, इसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन इस टूल की मदद से कुछ इस तरह से इसका साफ सफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या होता है, जिस डस्टर का यूज़ लेकर के हम घर का साफ सफाई करते हैं, उसका यूज़ टॉयलेट में हम कतई नहीं करते हैं, यानी कि हमें बहुत ही घिन आता है। लेकिन इस टूल की मदद से जैसे आप खिड़की को साफ कर पाएंगे, वैसे ही टॉयलेट में और भी काफ़ी सारी जगह है जिसको भी आप क्लीन कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, ये एग्जॉस्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन इस तरह से बहुत ही ईजिली इसको भी आप क्लीन कर पाएंगे। और जैसे कि टाइल्स वगैरह को भी आप अच्छे से साफ कर पाएंगे। इस तरह से घिसने से ना ये भी अच्छे से साफ हो जाएगा। और फिर जो इसका कोने कोने की जो गंदगी ना, उसको भी आप इस तरह से अच्छे से साफ कर पाएंगे। जाला भी झाड़ सकेंगे। इस तरह से जाला झाड़ने वाला का यूज़ भी हम टॉयलेट में नहीं करते हैं, जो जिसको हम घर में यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह से आप जाला भी इसकी मदद से झाड़ सकेंगे। तो है ना कितना बढ़िया सा टूल, और बहुत ही यूज़फुल है। अब चलिए मैं आपको दूसरा टूल भी बनाकर दिखाती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके लिए भी हमें ये जो ब्लाउज़ का पीस है ना, इसी में से एकदम से पतली सी स्ट्रिप हमें काट करके निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ कहाँ पर लेंगे। तो हमारे घर में जो वेस्टर्न टॉयलेट होता है ना, उसको यूज़ करने से पहले उसका जो ढक्कन है उसे हमें खोलना होता है, जो हमें बहुत ही घिन लगता है। तो इसलिए ये जो पतली सी स्ट्रिप हमने काटे हैं ना, इसको इस ढक्कन के ऊपर अच्छे से फिक्स करना है, जैसे कि एक छोटा सा हैंडल बन जाए। ठीक है, अब फेविक्विक की मदद से इसको इस तरह से अच्छे से चिपका दीजिएगा। हम सभी को पता है कि फेविक्विक की मदद से हम बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका सकते हैं किसी भी चीज़ को। अब सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, ढक्कन को जब खोलना होगा ना, तो बिना टच किए हुए इस तरह से ढक्कन को हम बहुत ही इजीली खोल भी पाएंगे, और बंद करते टाइम आसानी से इस तरह से हम बंद भी कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया सा टूल है और बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।